termite-proof, border-proof, fire-retardant, extra tough, and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज पर अपना बिहार। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 25 फरवरी से बजट सत्र होगा शुरू। बजट को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई बैठक। जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया पलटवार। आरजेडी को लेकर दिए बयान। आरजेडी सुप्रीमो को लिया आड़े हाथों। बनमनखी में हुआ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। समाज सेवी विजयेंद्र चौधरी ने लगाया शिविर। लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। मोकामा में किसानों ने किया आंदोलन। किसानों ने आंदोलन पर निर्माण कार्य पर लगा रोक। सीओ ने निर्माण कार्य पर लगाई रोक। और हिजाब विवाद पहुंचा बैंक। हिजाब हटाने को लेकर मचा बवाल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पूरा मामला। चलिए बिहार की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां आने वाली 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। बता दें कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बजट को सुचारू रूप से सदन में चलाया जा सके। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होने पहुंचे थे। तो 25 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। बता दें कि इससे पहले यहां विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई है और इसमें तमाम मुद्दों पर जहां चर्चा की गई, वहीं सदन में किस मुद्दे को किस तरह से रखना है और बजट सत्र में क्या कुछ खास होगा, इसको लेकर भी रणनीति बनाई गई। बता दें कि इस बैठक में खास बात यह रही कि तमाम लोग यहां शामिल होने पहुंचे थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि बजट को सुचारू रूप से आखिर सदन में कैसे चलाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया और तमाम लोगों की मौजूदगी में बजट को सदन के अंदर कैसे सुचारू रूप से चलाना है, इस पर रणनीति भी बनाई गई, विचार विमर्श भी किया गया, तमाम लोगों के सुझाव भी लिए गए और एक नई रणनीति के तहत अब आने वाले समय में जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा की गई। और आने वाले समय में 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे पहले आज विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें तमाम लोग शिरकत करने पहुंचे थे। बता दें कि बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल भी शिरकत करने पहुंचे थे, यहां शामिल होने पहुंचे थे और ऐसे में तमाम लोगों के सुझाव भी लिए गए कि आखिर बजट सत्र के दौरान बजट को सुचारू रूप से सदन में कैसे चलाया जाए, इस पर चर्चा की गई। सरकार बिहार के हित के लिए काम कर रही है। जो जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, जो जनता से जुड़े हुए विषय लाए जाएंगे, तो सरकार उसका जवाब देगी और सरकार का प्रयास भी रहता है कि जो जनहित से जुड़े हुए सवाल हैं उसका निष्पादन हम लोग सरकार के स्तर से करें। और यह तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की। कई चीजें ऐसी है जो सतत प्रक्रिया के अधीन है, वो विषय लाए जाएंगे तो सरकार तो कार्रवाई करती है। सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। बीते दिनों चारा घोटाला मामले में मुख्य आरोपी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। बताते चले कि 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना भी लालू प्रसाद यादव पर लगाया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर यह लिखा है कि जब भी लालू प्रसाद यादव को सजा होती है तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर रहते हैं। पलटू चाचा ये जानते हैं, ये जनता है, ये सब जानती है। जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। वहीं मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर निशाना भी साधा। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने यह भी कहा कि आईआरसीटीसी के घोटाले में भी चार्जशीट फाइल हो गई, जल्द ही उसमें भी कार्रवाई होगी, तो इंतजार करें।
मनमोहन सिंह के जब किंग मेकर बने हुए थे, जो घोटाला मेकर के रूप में आजकल जेल में हैं, तो उस सेटिंग कौन किया था? अरे सेटिंग से गए हैं कि संपत्ति के सेटिंग में तो आईआरसीटीसी घोटाले के अभियुक्त बन गए, संपत्ति सृजन के मामले में और संपत्ति की सेटिंग के मामले में। अरे न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, कोई दलितों के प्रवेश के लिए और उनके सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए जेल नहीं गए हैं। परिवारवाद और परिवारवाद के नाम पर राजनीति में इतना संपत्ति संग्रहण कर लो कि आने वाली पीढ़ी भी राजनीति में शीर्ष स्थान पर रहे, तो वैसे मामले में जेल गए हैं। तो जेल गए हैं, आज से जेल जा रहे हैं, तो 1997 से लगातार जेल यात्रा में है। और भोला पासवान शास्त्री जी इसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे ना, तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर पर लगा, तो ये लालू जी आपने जो किया है उसका नतीजा। और अब बात मोकामा की करेंगे, जहां शहर में चचरी पुल के इस्तेमाल पर बीजेपी ने गंभीर चिंता जताई है। दरअसल पार्टी के बारजूला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार ने सी ग्रेड के शहर में चचरी पुल को सरकारी योजनाओं की विफलता पर परिणाम बताया है। मोकामा नगर के वार्ड नंबर 2 में आज भी चचरी पुल का शहरवासी इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने सीएम और नगर विकास मंत्री से तुरंत सड़क निर्माण की मांग भी की है। बीजेपी ने हर घर नली गली योजना को धरातल पर उतारने की जरूरत पर भी जोर दिया। मोकामा नगर में ये चचरी पुल से आवागमन शोभा नहीं दे रही है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री का योजना है हर गली हर नल जल से लेकर हर गली में रोड हो। और मोकामा का हट है गुरदोड़ टोला, वहाँ लोग चचरी से आवागमन कर रहे हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्य है। मैं अपने तरफ से यहाँ के नगर विकास मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल जितना जल्दी हो मार्च से पहले उसको बंद चचरी पुल को हटाकर वहां पक्का रोड तय। आरा नगर निगम क्षेत्र में मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों का चुनाव संभवतः अप्रैल और मई के महीने में होने वाला है। उसको लेकर अभी से ही मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों के संभावित प्रत्याशियों ने लोगों से जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि आरा नगर निगम से मेयर के भावी उम्मीदवार के रूप में अंजलि तिवारी से बातचीत की गई है। हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा अंजलि तिवारी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, साधना प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। अभी जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जिसमें वार्ड पार्षद से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, संभवतः अप्रैल मई में ही होने की संभावना है। हमारे सामने मेयर के भावी उम्मीदवार अंजलि तिवारी जी बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका मुख्य मुद्दा क्या होगा। अब की बार जो चुनाव हो रहा है, क्योंकि जनता जो प्रतिनिधि को चुनेगी वही मेयर होगा, और इसके पहले जो होता था वो दूसरे ढंग से चुनाव होता था। बहुत सारा बदलाव आए हैं। अंजलि तिवारी जी, सबसे पहले आपको साधना प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। ये बताया जाए कि आपका मेन मुद्दा क्या होगा, जैसे आप क्या अपने स्तर से देख रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो उसका निराकरण नहीं हो पाया है। देखिए, समस्याएं मूलभूत जो निगम में समस्याएं हैं, जो लोगों को, आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी नगण्य है। जीरो उसको यदि कहा जाए तो जीरो पर ही है। खास करके जब आरा नगर निगम म्युनिसिपल अधिनियम के तहत 2007 में जब नगर निगम का गठन हुआ सरकार द्वारा, उसके बाद से जितने भी लोग मेयर और वार्ड पार्षद रहे, सभी लोग जो है एक पूरी सिस्टम बना लिए थे। सिस्टम की पहले वार्ड पार्षद ही मेयर का चुनाव करते थे, और उसमें बड़े बड़े जो लोग, पैसे वाले लोग, उन लोगों का दबदबा और पैसे की खरीद फरोख्त करके वो कुर्सी पर बैठते थे। उन्होंने जो भी बैठा, उन्होंने अपना विकास किया, बल्कि यहाँ नगर निगम का विकास नहीं किया। अभी हम आ रहे थे तो देखे कि जैसे अभी सड़क के किनारे वो जो पकड़ी चौक इधर गिरजा मोड़ के पास कि बहुत सारे नाले का पानी बह रहा है। कुछ लोगों ने बताया भी कि वहाँ जो पानी बह रहा है वो नाला पर किसी ने उसको जाम कर दिया है, चाहे जो भी हो। तो इस तरह से वस्तु स्थिति जो है, जैसे कि और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका निराकरण नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अभी भी बताया कि विकास के नाम पे जीरो है। ये वही नहीं, पकड़ी की हम बात नहीं करते हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, नाली का गंदा पानी जो है सड़कों पे बह रहा है, लोगों को आना जाना जो है मुश्किल हो गया है।
और सबसे बड़ी बरसात है कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो बरसात में पूरी तरह पूरे आरा शहर में पानी का जो जल जमा होता है उससे लगभग 4 माह 5 माह जो है लोग पूरी तरह परेशान रहते हैं। और अभी जितने भी आप उत्तरी क्षेत्र में मास्टर प्लान बनानी होगी पूरे शहर के लिए, पूरे वार्ड के लिए, उसके बाद ही हम उन समस्याओं के लिए जो है समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्यादातर देखा जाता है कि अभी हाल के दिनों में भी नगर निगम के गेट पर बहुत सारे प्रदर्शन संगठनों के द्वारा किए गए कि नाली नहीं बनती है, बहुत सारा मामला आता है। तो उस बारे में इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं तो क्या लगता है आपको कि उसका निराकरण हो पाता है? देखिए, समस्याएं तो हैं ही, निराकरण यदि होता रहता तो हमको नहीं लगता है कि कोई धरना प्रदर्शन और गेट बंदी करता नगर निगम का। सबसे अहम चीज है कि जितने भी सफाई कर्मी हैं, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितने भी सफाई कर्मी हैं उनका वेतन तक नहीं मिलता। वेतन के लिए लोग धरना प्रदर्शन और नगर निगम के गेट में तालाबंदी करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। चूंकि वो मेहनत करते हैं, उनका जो भी उचित मजदूरी होता होगा, सबसे पहले उन लोगों के, चूंकि वो सफाई कर्मी है, पूरे शहर को स्वच्छ रखने में उनकी जो है अहम भूमिका है, इसलिए उनके प्रति भी भ्रष्टाचार जो है दर्शाता है कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरह छाया हुआ है निगम में। ऐसे मेयर जो चुनाव लड़ने की बात है तो इसमें आपके मन में क्या आया कि हम चुनाव लड़े हैं, ये बताइए। देखिए, हम नहीं लड़े, यहाँ के जो लोग हैं, जो त्रस्त हैं और जितने भी लोग हैं उन लोगों द्वारा जो है मुझे प्रत्याशी बनाया गया, बैठकें कर करके कि आप प्रत्याशी होइए, हम आपके साथ हैं, और मैंने लोगों द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। बल्कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अंजनी तिवारी जी को लोगों ने ही प्रत्याशी बनाया है। जो समस्याएं हैं इनके सामने रखा गया है और ये उसके लिए तैयार हुए। अब देखना यह है कि जो संभवतः अप्रैल मई में जो चुनाव होना है नगर निगम का, उसमें हमारे अंजनी तिवारी जी जो हैं इनको जनता कितना कबूल करती है और इनको मत कितने प्रतिशत तक दे पाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजनी तिवारी जी समाज के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य करते आए हैं, इसलिए कि ये किसी परिचय के भी मोहताज नहीं है। क्योंकि अगर किसी गरीबों को कोई जरूरत भी पड़ता है कहीं भी, इनसे डायरेक्ट मोबाइल पे, ऐसा तिवारी जी हम सुनने में भी आया है, अगल बगल बात किए हम, तो आप ही के द्वारा, लोगों के द्वारा बात की हुई बातों को हम रख रहे हैं ये खबर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तिवारी जी चुने जाते हैं और जनता इनको ये करती है जो भी, तो इनका है दावा कि सारे जो समस्याएं हैं उसका निदान हो पाएगा। साधना प्लस न्यूज के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। और ब्रेक के बाद अपना बिहार में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां बनमनखी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 की दर्जपट्टी में समाज सेवी ब्रिजेंद्र चौधरी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों का निःशुल्क चिकित्सा जांच भी किया जा रहा है। बता दें कि समाज सेवी ब्रिजेंद्र यादव ने इस दौरान बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान वार्ड नंबर 10 में गंदगी का अंबार देखा गया, जहां बच्चे कई बीमारियों से जूझ रहे थे और वो इलाज कराने में असमर्थ थे, जिसको देखते हुए उन्होंने अपने खर्च से लोगों को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों को लाभ भी दिलाया। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रभात कुमार, समाज सेवी राकेश सिंह, विक्रम ऋषिदेव के साथ साथ कई और गणमान्य भी मौजूद नजर आए।
क्षेत्र भ्रमण के दरमियान में वार्ड नंबर 10 इमली टोला जब आया, यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति, एक तो गंदगी का अपार लगा हुआ था। यहाँ पे कुछ बच्चे, बुजुर्ग, महिला बीमार से ग्रस्त थे। इसीलिए मेरे मन में आया कि एक निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाए। इसीलिए मैंने आज यहाँ वार्ड नंबर 10 में एक निःशुल्क सेवा शिविर लगवा करके गरीबों को मुफ्त में इलाज करवाया। कितने लोगों का यहाँ उपचार हुआ है? अभी तक में 100 आदमी का करीबन। और अब बात मोकामा की करेंगे, जहां प्रखंड के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल अप्रोच पथ के विरोध में किसानों के आंदोलन पर सीओ ने निर्माण कार्य रोक दिया है। इस मामले पर किसानों ने सीओ से मुलाकात कर भूमि से फसल मुआवजे का दावा भी प्रस्तुत किया। किसानों ने ग्रामीण सरपंच राज बिहारी सिंह के नेतृत्व में मोकामा सीओ को दावा कागजात दिया है। वहीं दावा आपत्ति के निपटारे तक रेल अप्रोच पथ का निर्माण कार्य बाधित रहेगा। सीओ के इस कदम से किसानों में मुआवजे की उम्मीद पैदा हुई है। लोगों ने सीओ साहब के पास जा करके किसानों का जो समस्या थी कि रेलवे के द्वारा जो रेल लाइन बिछाया जा रहा था और उसमें जमीन जा रही थी किसानों की, तो उसका क्षतिपूर्ति के लिए और मुआवजा के लिए हमने सभी कागजात, जरूरी कागजात प्रस्तुत कर दिया है सीओ साहब के समक्ष। सीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि रेलवे से कागज मांगा जा रहा है और उसके बाद हम इसका निष्पादन करके उसका उचित कार्य। देश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक मामला बेगूसराय से भी सामने आ गया है, जहां बैंक कर्मी के द्वारा हिजाब नहीं हटाने पर पैसा नहीं देने की बात कही गई। दरअसल बैंक कर्मी जहां हिजाब हटाने की जिद पर अड़ा था, वहीं लड़की हिजाब नहीं हटाने की जिद पर अड़ी थी। इस पूरी वारदात को लड़की ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो बेगूसराय के मंसूर चौक यूको बैंक का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इस घटना के दौरान काफी देर तक बैंक में हंगामे की स्थिति बनी रही। तो हिजाब हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर से ये विवाद तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देश में हिजाब को लेकर पहले से ही कई विवाद सामने आ चुके हैं और लगातार चल रहे इन विवादों के बीच एक और विवाद की स्थिति यहां पर बेगूसराय में बनती हुई नजर आई। ये मामला बेगूसराय से निकल करके सामने आया, जहां बैंक कर्मी के द्वारा हिजाब नहीं हटाने पर पैसा नहीं देने की बात कही गई और इस मामले में अब ये लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इस घटना के दौरान काफी देर तक बैंक में हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि इस पर क्या कुछ फैसला निकल करके सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बैंक पे गए तो कैशियर बोला कहा कि निकाब खोलेगी ना तब पैसा देंगे। तो हम बोले निकाब नहीं खोलेंगे। तो बोला कहा गार्जियन को बुला के लेके आओ। तो गार्जियन को बुला के लेके गए, तब वही शोर हंगामा हुआ, उसके बाद पैसा दे दिया। मतलब क्या कहा था, क्यों नहीं दे रहा था पैसा? हिजाब खोलने के लिए बोला। बच्ची हमारी बैंक पर गई थी पैसा निकासी के लिए, तो कैशियर साहब जो है सो बोले कहा कि पैसा तुम्हारा नहीं देंगे तुमको, हम हिसाब खोलो तो पैसा देंगे। उसके बाद बच्ची बोली इसका कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, तो बोला नहीं देंगे। तब जाकर के बच्ची हमको फोन की, हम गए मैनेजर साहब से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद जाकर के जो है सो कुछ बातचीत हुई और उसके बाद मैनेजर साहब को कहा कि पैसा दे दीजिए। मैनेजर साहब पैसा बच्ची को बुला कर करके कैशियर साहब को आदेश किए कि पैसा दे दो। बच्ची को पैसा दे दिया, उसके बाद हम लोग लेकर के चले आए। कस्टमर आई थी, उनका पेमेंट था तो थोड़ा सा सिग्नेचर में डिफरेंस लग रहा था, इसी के लिए सिर्फ उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला गया। फिर बाद में हमने पेमेंट कर दिया, कोई इशू नहीं आई। हमने उनसे बाद में बात हुई तो हमने पेमेंट भी कर दिया। हमारा कोई इंटेंशन किसी धर्म को लेके या किसी भी ये समाज को लेके कुछ नहीं है, ठीक है। हम हर कस्टमर को, अपने ग्राहक को प्राथमिकता देते हैं और हम उनको अपना मानते हैं। वहीं बेगूसराय से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा को बरामद किया है। बता दें कि मामला नगर थाना क्षेत्र के पनेश्वर अस्पताल के पास स्थित NH 31 का है। सूत्रों की माने तो पुलिस गश्त को देखकर
कंटेनर चालक ने अपनी गाड़ी को लेकर गलत दिशा में भागने की कोशिश की। इस दौरान कंटेनर और हाईवे में सीधे टक्कर हो गई। टक्कर होते ही कंटेनर के कैबिन के ऊपर बनाए गए बॉक्स से गांजा सड़क पर आ गिरा। हालांकि मौके से चालक भागने में सफल हो गया, लेकिन नगर थाने की पुलिस ने गांजे को जब्त करते हुए थाने लेकर पहुंची और तस्करों की छानबीन में अब पुलिस जुटी हुई है। वहीं नवादा में बीती रात शहर के थाना रोड स्थित जनता रेडीमेड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें रखे सारे रेडीमेड कपड़े जलकर खाक हो गए। वहीं जब सुबह लोगों की आंख खुली तो लोगों ने देखा कि दुकान में आग लगी हुई है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दुकानदार ने जब दुकान का शटर उठाया तो शॉर्ट सर्किट से पूरी दुकान में आग लग चुकी थी। तो नवादा का ये पूरा मामला है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अचानक आग लग गई और इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि रात के अंधेरे के दौरान यहां आग लगी और जब सुबह दुकान मालिक मौके पर पहुंचा तो ये पाया गया कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि इस आग से कितना नुकसान हुआ है इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई है और तमाम बिंदुओं पर छानबीन भी की जा रही है। कल दुकान बंद था, रात में आए, फोन आया था तो ये बताया कि दुकान में आग लग गया है। आग लगा तो आए फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाया गया जी। थाना में रिपोर्ट भी लिखाया गया। कितना क्षति हुआ होगा? लगभग 10 लाख रुपए से प्लस। क्या चीज का दुकान था? रेडीमेड का कपड़ा। बढ़ते आगे, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं और शराब के साथ शबाब में मशहूर हैं। बता दें कि इंटरनेट पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने हालांकि जांच भी शुरू कर दी है। एसपी लिपि सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। तो वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने यहां जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद बार बालाओं के साथ नशे में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। नशे में मशगूल सदर थाना अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये वीडियो इन दिनों शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सहरसा की ये तस्वीर, जहां शराब और शबाब के नशे में चूर सदर थाना अध्यक्ष यहां मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं एसपी लिपि सिंह ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात की है। हालांकि अब क्या कुछ कार्रवाई सदर थाना अध्यक्ष पर होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद का वीडियो ये सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सहरसा का ये पूरा मामला वीडियो वायरल जो है वो मिला और कुछ फोटोज थी, कुछ वीडियो थी। इमीडिएटली एसडीपीओ सदर को हमने जांच के लिए दिया, इसकी सत्यता के लिए। प्रथम दृष्टया फोटोज और वीडियोज को देखते हुए ये अनुशासनहीनता और बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और ये वॉयलेशन है कंडक्ट रूल्स का। आपको पता है कि हम लोग हर साल शपथ भी लेते हैं कि ना तो शराब पीनी है ना पिलानी है और जो ये कारोबारी उनको पकड़ना है और इसमें बिल्कुल भी संलिप्त नहीं रहना है। और ये गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसके हम ही लोग एनफोर्समेंट कराने के लिए हैं। तो ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन। वहीं आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी के पास मंगलवार की सुबह हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि युवक के गर्दन में पिछले हिस्से में गोली मारी गई है। वहीं दिन दहाड़े हुए इस वारदात से आसपास के इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई है। वहीं घटना की वजह का स्पष्ट पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वाला का पता नहीं है, लेकिन कैसे घटना हुई है, कोई से किसी से दुश्मनी? ये भी तो पूरा नहीं बता सकते। जो क्या करते थे ये युवक, क्या करते थे जिनकी मौत हुई है?
कोई काम धंधा करते हैं, गाय गोरू होते भी थे। आ रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मोती टोला का बगले का है। तो इनका पहले किसी से विवाद था, झगड़ा लड़ाई कुछ? अब लड़ाई झगड़ा के बारे में क्या कहा जाए, बच्चा है, लड़ाई झगड़ा। भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के करना में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जहां अयोध्या की पावन भूमि से करनामेपुर पहुंचे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज द्वारा भागवत गीता का पाठ किया जा रहा है। बता दें कि इस भागवत कथा को सुनने शाहपुर से दूर दराज के गांव से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। वहीं कानेमीपुर निवासी विद्यासागर मिश्रा द्वारा बनाए गए निजी कॉम्प्लेक्स में 16 फरवरी से जलभरी के साथ शुरू ये भागवत कथा सप्ताह महायज्ञ 25 फरवरी को ब्रह्म भोज के साथ संपन्न हो जाएगा। इस कथा सप्ताह के हर दिन भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों का वाचन आचार्य विद्या भास्कर महाराज के मुख से सुनकर इलाके के श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। 25 फरवरी को ब्रह्म भोज होगा। बता दें कि भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहां किया गया है। शाहपुर प्रखंड के कारनामेपुर में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज द्वारा भागवत गीता का पाठ किया जा रहा है और इस गीता पाठ को सुनने के लिए जगह जगह से दूर दराज से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। 25 फरवरी को ब्रह्मभोज का आयोजन भी किया जाएगा और इस ब्रह्मभोज में भी तमाम श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि 25 फरवरी को ब्रह्मभोज के साथ ही इस महायज्ञ का समापन भी हो जाएगा। लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामो नमध्यमाम्। नवीनता बनी क्योंकि और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनकूल फैंस आपको सब कुछ ऑफर करते हैं। इंडियन कॉपर में बने हैं, विथ इन वाटर टेक्नोलॉजी, 5 स्टार रेटेड और बिजली भी बचाते हैं। और क्या चाहिए? तो याद रहे इनकूल फैंस, भारत में बना भारतीयों का विश्वास। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है,